भारत आबी जारहियत से बाज नायाब दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। वजारत आबी ज़राए का हंगामी अलर्ट जारी। हरीके और फिरोजपुर के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब का खतरा। भारतीय हुकूमत ने सिफारती ज़राए से आगाह कर दिया। जलालपुर पीरवाला की बस्ती बहारा के हिफाजती बलोच व फ्लड बंद में अचानक शगाफ। हंगामी इनखला शुरू। जिले इंतजामिया पाक फौज डेलीगेशन टीम्स शगाफ पूर करने के लिए पहुंच गईं। 5 मुमकिना मुतासरा देहात में इनखला के लिए ऐलानात। रेस्क्यू टीम्स घरों के दरवाजों पर दस्तक देकर लोगों को निकाल रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ आज जलालपुर पीरवाला जाएंगी। मरियम नवाज सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी। कराची में तेज बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। गुलिस्तान जोहर, मली, डिफेंस, शारा फैसल, कयूमाबाद और कुरंगी में बारिश। सदर गुरु मंदिर, लसबेला, गोलीमार, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल में भी बारिश। सुरजानी टाउन में 129 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नॉर्थ कराची में 72, कुरंगी और डिफेंस में 70, गुलशन हदीद 69, PAF फैसल बेस पर 55 मिलीमीटर बारिश हुई। एयरपोर्ट पर 46 जबकि जिना टर्मिनल में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। और शराब और असलहा बरामदगी का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गिरफ्तारी के 17 सितंबर को अदालत में पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना बाराकहू में मुकदमा दर्ज। ठीक है, इतना ना कोई रेस्क्यू वाले हम देन, ठीक है, ना सवेरे वास्ते नाश्ता हम देन, ना शाम वास्ते, ना कोई खेमा वगैरह, ना कोई चीज है। पानी खत्म नहीं होता पिया, घर साडे गिर गए, इंतजामिया बिल्कुल नहीं है, खाने की बड़ी तंगी है भाईजान, घरों की बड़ी तंगी है, कोई किधर है कोई किधर है। सैलाबी रेलों ने रास्ते ही नहीं बस्तियां भी निगल लीं। लियाकतपुर के मकाम पर दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। बिब्ट ज़ाहिर पीर के मुतादिद देहात पानी में डूब गए। लोग पानी में धंस गए। ताहाल इमदादी टीमें ना पहुंच सकें। इलाका मकीन परेशान है। 18 हज़ारी के नवाही इलाके हदरवाला में मुतासरीन दरख्त पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला में लोगों को बदतरीन सैलाबी सूरत हाल का सामना। मुतासरीन को इंतजामिया की तरफ से मुनासिब रिलीफ न मिलने पर मुश्किलात। कबीरवाला और गिरदोनवा में सैलाबी तबाहकारियाँ। माई सफोरा का बंद टूटने से हवेली को कोरंगा, 25 पुल और दरखाना में तबाही मच गई। मोदी सरकार का एक और सैलाबी वार। भारत ने फिर सैलाबी रेला छोड़ दिया। दरिया सतलुज में पानी की सतह इंतहाई बुलंद। हेड इस्लाम पर बड़ा सैलाबी रेला पहुंचने से दर्जनों देहात डूब गए। फसलें तबाह। विहाड़ी, भूरेवाला और मेलसी के 93 से ज़ायद देहात मुतासर। 80,000 अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। 58,000 से ज़्यादा मवेशी भी निकाल लिए गए। 61,000 एकड़ रकबे पर खड़ी कपास, चावल और गन्ने की फसलें डूब गईं। भावलपुर की तहसील खैरपुर टामियावाली के सैलाब से मुतासर हो गई। दर्जनों बस्तियां और हजारों एकड़ रकबा पानी में डूब चुका। पाकपतन में भी दरिया सतलुज से तबाही। 23 देहात सैलाब की जद में आ गए। जो इजला मुतासिर हुए हैं, जिनके लोग मुतासिर हुए हैं, मैं समझता हूं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू जो कैश ट्रांसफर्स और इमदादी माली मदद पहुंचा सकता है, पहुंचाना चाहिए था, वो आज तक नहीं हुआ है। इस बात पे एक डिले हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था। इसका मेरा समझ से बाहर है। मैंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट किया है, पर्सनली रिक्वेस्ट किया है। बिलावल भुट्टो सैलाबी सूरत हाल में इनेक्शन। पंजाब के बाद सिंध के मुतासरा इलाकों का दौरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पंजाब की आवाम 2 हफ्ते से इमदाद के मुंतज़िर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इमदाद की जाए। वज़ीर आज़म से बात कर चुका हूँ, ताख़ीर हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर ज़रिए इमरजेंसी लगाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो का सखर बैराज का दौरा। बोले सिंध हुकूमत सैलाब से निमटने के लिए तैयार है। दरियाए सिंध के किनारे रहने वालों से अपील है कि वो महफूज जगह मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला मुराद अली शाह और कबीना अरकान भी बिलावल भुट्टो के हमरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को सैलाबी सूरत हाल और हिफाजती इक़दामात पर ब्रीफिंग। रिलीफ वादों तक महदूद। मुतासरीन बेयारो मददगार। अहमदपुर सयाल में सैलाब मुतासरीन इंतजामिया पर बरस पड़े। कहा सरकारी अफसर टिकटॉक बनाकर गायब हो जाते हैं, अमली तौर पर कोई काम नहीं करते। रिलीफ कैंप्स में तिबी इमदाद न मिलने की शिकायत।
मुतासरीन बुखार, सांस, जिल्द और दीगर बीमारियों का शिकार। अब तक 1,60,000 से ज़ायद अफराद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। वक्त गुजरने लगा मगर पानी ठहर गया। गुजरात को डूबे 1 हफ्ता बीत गया। हुकूमत के दावे और इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खुल गई। गरीबपुरा, जनार रोड, रहमान शहीद रोड ताहाल ज़ेर-ए-आब, कचहरी चौक, जेल चौक में पानी मौजूद। शालीमार टाउन, बारादरी, ज़हूर इलाही स्टेडियम समेत दीगर तक पानी की निकासी न हो सकी। रिहायशी इलाकों में पानी के बायस इलाका मकीन महसूर हो गए। घरों में खाने पीने की अशिया की किल्लत। बिफरे दरियाए सिंध की लहरें भी किनारों से बाहर आने लगीं। रोजान के नवाही इलाके मीरापुर में मुतादिद देहात लपेट में आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। बनु आकिल की कोराइवा नहर में 25 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। पानी सखर मुल्तान मोटरवे की जानिब बढ़ने लगा। महसुरवा में भी 30 फुट चौड़ा शगाफ। पानी करेला करीबी इलाकों में दाखिल। सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में दरियाए सिंध बेनज़ीर ब्रिज पर पानी का दबाव। सैलाबी रेला गुड्डू बैराज और सिंध की सम तेजी से बढ़ने लगा। सहवन में भान सैदाबाद के करीब दाइम शाख में आर्डरी 35 पर बड़ा शगाफ। 50 फुट चौड़े शगाफ से पानी सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलों की तरफ बढ़ने लगा। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। हुकूमत सिंध ने बर वक्त इकदाम कर रखे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए हैं। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। हुकूमत सिंध ज़िले इंतजामिया और रिलीफ के तमाम महकमे मुश्तरका हिकमत अमली के तहत काम कर रहे हैं। हमारे शोहदा हमारा फ़ख्र। मेजर अदनान असलम शहीद की नमाज जनाजा चकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मेजर अदनान कौम के बहादुर बेटे थे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मेजर अदनान असलम की शहादत दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज के अज़म की दलील है। मेजर अदनान असलम ने 2 सितंबर को बनू में भारतीय एजेंट फितना अल खवारिज के हमले में जाम शहादत नोश किया। शहीद को फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। राना सनाउल्लाह सेनेटर बन गए। पंजाब असम्बली में सेनेट की नशिस्त पर इंतखाब। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर और नून लीग के उम्मीदवार 250 वोट लेकर कामयाब हुए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक कुल 251 वोट कास्ट हुए। एक मुस्तरद PTI उम्मीदवार एजाज चौधरी की नाहली पर नशिस्त खाली हुई थी। राना सनाउल्लाह कहते हैं तहरीक इंसाफ का सियासी कैरियर खत्म हो चुका। उनके पास राह फरार के अलावा कोई चारा नहीं। कागजात नामजदगी हासिल करें, जांच पड़ताल के अमल से गुजरें, तो उसके बाद फिर आप हाई कोर्ट चले जाएं। कोशिश करें कि इलेक्शन जो है वो स्टे हो जाए। जब वहाँ से भी नाकाम हो तो फिर आप कहें कि जी हम बाइकआउट कर। ये बाइकआउट नहीं है, ये राह फरार है। अब उनके पास राह फरार के अलावा और कोई और रास्ता नहीं। ये उनका गैर जमहूरी और गैर सियासी रवैया है। 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला आ गया। जज स्कॉट की गाड़ी जलाने पर PTI रहनुमाओं को सजाएं। यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद उर रशीद, उमर चीमा को 10-10 साल कैद की सज़ा। खतीदा शाह को 5 साल कैद की सज़ा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने फैसला सुनाया। अदालत ने मौजूदगी साबित न होने पर शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया। रावलपिंडी में सहाफ़ियों पर तशद्दुद। 2 मुल्जिम शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल। मुल्जिम राजा सरफराज और चौधरी नवीद के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अलीमा खान ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मजम्मत न की। कहा बानी PTI का पैगाम रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा था। मुझ पर अंडा फेंकने के हवाले से सवाल क्यों नहीं किया गया। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। अमेरिका में मेरी कोई जायदाद नहीं। हुकूमत का आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ। फी यूनिट 1 रुपया 78 पैसे सस्ता। कीमत में कमी। जुलाई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में की गई। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए जून की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में भी बिजली 78 पैसे सस्ती करने की मंजूरी।